अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स का जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था उस बच्चों में नाइन्थ की सप्ली भी आई थी। ठीक है, काफ़ी बच्चों की नाइन्थ की सप्ली आई है केमिस्ट्री की। ठीक है, और बच्चे बड़ा परेशान हैं। वो सबसे पहले तो वो सप्ली से नहीं परेशान, वो इससे परेशान है कि वो न्यू सिलेबस से हम करेंगे या पुराने ओल्ड सिलेबस से हम करेंगे या पेरेंट्स स्कीम न्यू मिलेगी 2026 वाली, 2025 वाली। तो ये सारी चीज़ें ना आज इस वीडियो पे डिस्कस करूँगी मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो को फुल देखना है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। अगर आप लोग इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। मेरी ये 100% गारंटी है, केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, पेरेंट स्कीम मिलेगी और आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता तो आप कमेंट में मुझे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं। तो पेयरिंग स्कीम जो सप्लीमेंट्री के पेपर हैं वो ये वाली है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये आप लोगों की बिल्कुल 100% जो ना सप्ली के नाइन्थ की सप्ली की ये ओरिजिनल पेयरिंग स्कीम है। आप लोगों ने इसके मुताबिक पेपर करना है। ठीक है, पेपर पैटर्न भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी और पेयरिंग्स वो आप लोगों को गेस्ट पेपर्स भी दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में से 2 आएंगे, बाकी सब में से एक एक आएगा। 8 चैप्टर हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने जो बुक की एक्सरसाइज में जो है ना एमसीक्यूज़ वो तो करने ही करने, वो आप लोगों ने नहीं छोड़ने। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने नहीं छोड़ने। और साथ में आप लोगों को यहाँ पे गेस्ट पेपर्स भी दूँगी। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने वो सारे करने हैं, वो पास पेपर्स ही हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को पास पेपर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पास पेपर्स भी हैं और जो गेस्ट पेपर्स है जो एडिशनल वो सारे इसमें हैं। आप लोग ये सिर्फ और सिर्फ 15 पेपर्स हैं ऑब्जेक्टिव के। 15 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव मतलब 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें आप लोग तो कितने बनेंगे। ठीक है, तो इतने बस आप लोग याद कर लें। आप लोगों के जी जो ये 12 नंबर है ना ये हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ के। अब बारी आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ पास होना है, तो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए आप लोग सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये सारे पार्ट शॉर्ट के हैं। ठीक है, आप इनको कर लेंगे। 30 नंबर के शॉर्ट हैं। आप लोगों को चाहिए होंगे, अगर आप लोग पास नंबर लेना चाह रहे हैं तो 25 से अबव आने चाहिए। समझ आई बात? बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, मैम हमें कितने नंबर लेने चाहिए सप्ली में पास होने के लिए? तो 25 से ऊपर। ठीक है, 25 तक आए, 25, 26, 27। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोग 30 नंबर इधर से हो जाएंगे और 12 नंबर एमसीक्यूज़ के हो जाएंगे। तो 42 नंबर इजीली आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें करने से। लॉन्ग आप लोग ना करें। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये कहना है कि हमने पास होना है, जिसने अच्छे नंबर्स लेने हैं वो एक लॉन्ग कर ले। ठीक है, 4 नंबर वहाँ से भी ले ले, तो 46 नंबर आप लोगों के इजीली आ जाएंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप लोग शॉर्ट को अच्छे तरीके से करें। अब करने कहाँ से ये भी मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि पहले में हमारे जो आएंगे क्वेश्चन 8 आएंगे, 5 करने होंगे। चैप्टर 1 कर लें। चैप्टर 1 करके उसके बाद आप लोग चैप्टर 3 कर लें। उसमें 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों ने 5 करने हैं। बाई चांस आप लोगों को कोई क्वेश्चन भूल जाता है या नहीं आता या कंसेप्चुअल आ जाता है तो आप लोग कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर ये आप लोग देख लें। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगी, करने आप लोगों को नहीं याद है, मैंने बस आप लोगों को गेस्ट पेपर्स देने हैं और ये बता देना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 2nd चैप्टर अच्छे से किया और 3rd चैप्टर ना किया हो तो मेरी वजह से वो इतनी मुश्किल से ये करे, तो ऐसा नहीं है। जो आप लोगों को ईजी लग रहा है वो आप लोग करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 क्वेश्चन आएंगे और 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 क्वेश्चन आएंगे और 5 करने होंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कहाँ चैप्टर्स किस किस में आने हैं। और लॉन्ग की हमने बात ही नहीं करनी क्योंकि लॉन्ग हमने करने नहीं है। और जिन बच्चों ने अगर लॉन्ग करनी है तो वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आप लोगों को वो भी बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 12 नंबर आप लोगों ने लेने हैं, तो एक्सरसाइज वाले करके एमसीक्यूज आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है सीधा।
ठीक है। ये 12 पेपर्स हैं, 12-15 पेपर्स हैं। आप लोगों को ये मैं 12-15 पेपर्स यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट पे मैंने व्हाट्सएप का ना लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसको फॉलो कीजिएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला है, 12 नंबर का होगा, 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसके साथ जो रेड निशान लगा हुआ है जहाँ पे, वो इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको करना है, कोई भी आप लोगों ने वो ना स्किप नहीं करना। आपका एक पेपर जो 12 जो MCQs है वो कितने मिनट में होंगे? सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में। अगर आप लोग इसको इतनी अच्छी तरीके से याद करेंगे ना तो 15 मिनट लगेंगे, वरना आप लोगों के 10 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतनी अच्छी वाले करने हैं, बहुत बेस्ट वाला आप लोगों ने याद करना है कि पेपर तक आप लोगों को ये भूले ना, ठीक है। क्योंकि ये 12 नंबर आप लोगों ने सिर्फ पास होना है ना, तो पासिंग के लिए MCQs के नंबर ऐसे होते हैं जैसे सारे नंबर ये फ्री के नंबर होते हैं, सिर्फ एक टिक लगाना होता है। बाकी तो सब्जेक्टिव जो है वो लिखना होता है, वो तो चले ठीक है, लेकिन ये एक टिक लगाना होता है और आपको 12 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। मैं अगेन बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12-15 पेपर्स हैं। आप लोगों ने ये भी काफ़ी बोर्ड के पिछले जो पेपर्स हैं वो मैंने दिए हुए हैं, वो उन्हें रिपीट होते हैं। आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, जब आप लोग एक पेपर याद करेंगे ना, नेक्स्ट पेपर आप लोग जब याद करेंगे तो कोई MCQs रिपीट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि सारे MCQs चेंज हैं, इसमें 4-4 MCQs भी रिपीट हो सकते हैं, 5-5 MCQs भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिया है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे और 100% गारंटी है कि अगर आप लोग इसको करेंगे तो आप लोग किसी और यूट्यूबर्स के या सर के या मैम के गेस्ट पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंशाल्लाह इसी से पास हो जाएंगे। अच्छा, अब मेन बात मैं आप लोगों को 25 कह रही थी, वो मैं सिर्फ आपके दिमाग में बिठाना चाह रही थी। वैसे तो 20 वाला पास हो जाएगा सकता है, ठीक है, लेकिन 20 नंबर किसी खाते में नहीं आते, वो फेल ही होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि 25 से ऊपर नंबर लेने हैं पेपर में। आप लोगों ने ये दिमाग में बिठाना है कि 25 से ऊपर पेपर करना है। मतलब अगर आप लोग, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग वहाँ पे 40 नंबर का पेपर करते हैं तब जाके आप लोगों के 25 नंबर आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को 100% ये भी यकीन हो कि हमने ये चीज़ें की हैं। अच्छा, अब जो बच्चे शॉर्ट करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने शॉर्ट में से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, तब जाके आप लोगों को 20 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस में से आएंगे। समझ आइए, क्योंकि बोर्ड में जब आप लोग एक दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल आपने 15 नंबर का पेपर करना है, तो बोर्ड में जाके आप लोगों के 30 नंबर्स आएंगे, 20 नंबर्स कट जाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ जाते हैं। आप लोगों को बाई चांस भूल जाता है, बाई चांस उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है, आप लोग कंसेप्ट नहीं सही लिख पाते, ये चीज़ें ना मैटर ये हो जाती हैं, ठीक है। तो या एग्जामिनर राइटिंग के नंबर काट लेता है, उसको समझ नहीं आती, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। समझ आ गई? तो आप लोग अपना टारगेट ज़्यादा लिखेंगे, तब जाके आप लोग अपने असल टारगेट पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 25 से ज़्यादा नंबर लेने हैं, ठीक है। अब आप लोग 40 नंबर का पेपर करके आएंगे, तब 25 से ऊपर नंबर ले सकेंगे। सुन ली बात आप लोगों ने? चलें, अब ये आप लोगों को पूरा पेपर यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा दूँगी, वो आप लोगों ने करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। वो करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर आप लोग पास हो जाएंगे। और जिस दिन पेपर है उस दिन भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक बहुत ईजी सा गेस्ट पेपर दूँगी, रिवीजन करवा दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, ताकि मैं जब जिस दिन आपका पेपर हुआ उस दिन आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा दूँ, आप लोग अच्छे तरीके से पेपर दे लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे MCQs होने वाले हैं बस ख़त्म, और आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हम शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर्स दिखाने से पहले मैं मतलब सब्जेक्टिव दिखाने से पहले मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बता दूं। आप लोगों को जैसे मैंने बताया 8 क्वेश्चंस आएंगे, हमने 5 करने होंगे, 10 नंबर का होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं पेपर पैटर्न पे, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इस तरह आएंगे ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने याद करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आएंगे।
तो मैं अगेन बता रही हूँ कि इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ कह रही हूँ कि कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो एक लॉन्ग भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th केमिस्ट्री गेस्ट पेपर, अब ये आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं, उर्दू मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं ना मैम हमें इंग्लिश मीडियम नहीं दिया या उर्दू मीडियम हमने दिया, तो ये दोनों के लिए है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग, मैं वो बीच से मतलब ऐसा नहीं किया कि एक पेज आप लोगों को ढूंढे ही ना कि कोने कोने से या कहाँ से मैंने निकाल दी है। ये बुक खोलें और बुक के सामने आप लोगों को ही मिल जाएंगे। आप लोगों को के पास 30 डेज़ पड़े हैं, 30 to 35 डेज़। 30 to 35 डेज़ में आप लोग ये नहीं कर सकते, रोज़ का एक चैप्टर याद करें। रोज़ का एक चैप्टर याद करने से आप लोगों के 8 दिन में आप लोगों के ये 8 चैप्टर याद हो जाएंगे। 8 दिन में 8 चैप्टर याद हो जाएंगे। चले एक दिन में एक चैप्टर भी ना याद हो तो चलो 16 दिन में हो जाएंगे, और 16 दिन में कितनी अच्छी तैयारी होगी। और सिर्फ आप लोगों ने एक MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन ही करने, लॉन्ग क्वेश्चन से मैं बता ही नहीं रही। तो इतना सा आप एफर्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को तो चाहिए कि दिन में 2-2 चैप्टर याद करें, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं आप लोग, और वैसे भी आप लोगों ने पेपर देने हैं, तो आगे आप लोग वो पढ़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे तरीके से तैयारी करें। मैं बार बार कह रही हूँ कोई क्वेश्चन स्किप ना करें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है, कोई इशू है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगी। और किसी और सब्जेक्ट का अगर आप लोग को चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की कम पार्ट आई है, तो वो भी मुझे बताइए। मैट्रिक के जो मतलब 10th क्लास की केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, पाक स्टडी, मैथ, ये सारे मैंने ना अपलोड कर दिए हैं सप्लीमेंट्री के गेस्ट पेपर्स। आप लोग अगर इनमें से आई हुई है कोई सप्ली, तो आप लोग वो वहाँ से जाके उसको भी तैयारी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, उसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और दोस्तों तक भी शेयर किया करें ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अब याद करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।